नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस फैसले पर, अदालत के फैसले पर सवाल उठाए। फैसले के खिलाफ अपील करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस वक्त की ये बड़ी खबर। वहीं दूसरी तरफ अजदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा है कि एएसआई सिर्फ धोखाधड़ी करेगी, बाबरी मामले जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। ये बात अजदुद्दीन ओवैसी ने कही है। वहीं दूसरी तरफ श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने फैसले पर खुशी जताई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब सवालों का और आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कल अहम आदेश देते हुए पुरातात्विक सर्वे करने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाए जाने का दावा करता रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कह रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट की पहल सामने आई तो सैकड़ों साल से चल रहा विवाद सुलझने की उम्मीद जगी। लेकिन एक और कोर्ट के फैसले के पक्ष में लोगों ने खुशी जताई तो दूसरी तरफ फैसले के विरोध के सुर भी तेज हुए। ज्ञानव्यापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हाई कोर्ट में अपील करने की बात कह रहा है। तो इसको ऑर्डर को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है, ट्रायल कोर्ट का, तो इसलिए इसका रिवीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना होगा तो वहाँ तैयारी वो करके वहाँ फाइल करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में किसी तरह से। वहीं ज्ञानव्यापी मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए और मस्जिद कमेटी से फैसले के खिलाफ अपील करने को कहा। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि इस आदेश की वैधता संदिग्ध है। बाबरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून की किसी टाइटल की फाइंडिंग ASI द्वारा पुरातात्विक निष्कर्षों पर आधारित नहीं हो सकती। ASI हिंदुत्व के हर प्रकार के झूठ के लिए मिडवाइफ की तरह काम कर रही है। कोई भी इससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं करता है। दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर अयोध्या में खुशी का माहौल है। साधु संतों को उम्मीद है कि अब काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला जल्द सुलझ जाएगा। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी अयोध्या की तरह ज्ञानव्यापी मामले का भी निपटारा चाहते हैं। अब निश्चित है कि इसमें वो उतना देर नहीं लगेगा जितना देर श्री राम जन्मभूमि में लगा है। यह जल्दी से जल्दी इसका निर्णय होगा, क्योंकि वहाँ के सारी सत्यता जो वास्तविकता है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बहुत दिन से ये मुकदमा रहा। हमें चाहते हैं कि कोर्ट का जो भी नियम कानून है वो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बेहतर है। हमें चाहते हैं कि ये भी मसला तय हो जाए और हिंदू और मुसलमानों का एक सौहार्द बना रहे। हिंदू पक्ष की दलील है कि जहां विवादित ढांचा है उसके बीचों बीच 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग मौजूद था। 1664 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़ दिया गया था। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 में ASI से जांच की मांग वाली याचिका पर पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है। इसके लिए 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी। 8 अप्रैल 2021 ये ऐसी तारीख है जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग ये सर्वे करे यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर जो हिंदू पक्ष के दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 5 ऐसे विद्वान भी निर्धारित किए जाएं जो साइंस और आर्कियोलॉजी के जानकार हैं, जो इस पूरी कमेटी में रहेंगे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। ज्ञानव्यापी मामले में अगली सुनवाई 31 मई को होनी है। उम्मीद है कि ASI विवादित ढांचे की गहराई से जांच करेगा और जांच रिपोर्ट काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी विवाद सुलझाने में अहम साबित होगी। सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महंत राजू दास हैं, धर्मगुरु हैं। अमरेंद्र नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप निदेशक रह चुके हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन महंत राजू दास, जो दूसरा पक्ष है, खासकर खालिद रशीद फरंगी महली का भी बयान आया है सामने, जो मैं पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि देखिए जो माहौल है समाज का उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के मुद्दों को उठाकर, गैर जरूरी मुद्दों को उठाकर। क्या ये मुद्दा गैर जरूरी है? अरे भाई, फिरंगी साहब को विचार करना चाहिए, मुद्दा नहीं है
ये आस्था का विषय है। ये मुद्दा कहाँ है? मुद्दा तो राजनीतिक तो लोगों के लिए मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए तो आस्था का विषय है। आप देखिए कि अयोध्या में जब हम लोग मांग कर रहे थे कि भव्य दिव्य मंदिर बनाया जाए, लोग कहते थे कि आस्था से देश नहीं चलता, संविधान पे देश चलता है। ठीक है, संविधान पे देश चलता है। तब सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपके सामने में प्रत्यक्ष है, वहां खुदाई पे जो स्टोन मिले, भगवान की खंडित मूर्तियां मिली, अभी लंबे लंबे जो खंभे जो है, कसौटी के खंभे अभी रखे हुए हैं। कोई भी राम जन्मभूमि आता है उसको हम लोग दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है सांच को आंच नहीं। क्यों वो लोग भागना चाह रहे हैं? अगर आदेश कोर्ट ने दिया है तो खुदाई हो जाए, सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? ठीक है, विनोद बंसल साहब भी जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल साहब, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है दूसरे पक्ष की तरफ से कि देश के समाज के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है इस तरीके के पुराने मुद्दों को उठाकर। मुझे बड़ा हंसी आ रही है ये जो बेहुदा जो तर्क दे रहे हैं लोग। आप मुझे बताइए, पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं या सच्चाई को देश के सामने लाया जा रहा है? मैं कहता हूँ माननीय न्यायालय ने अगर कोई सच्चाई के अन्वेषण के लिए कोई आदेश दिया है तो उससे उस आदेश से किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? मुझे बताइए कि अगर एएसआई अगर इस बात को नहीं करेगा तो कोई और कौन करेगा? और आप देखिए, देश की प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस काम में महारत हासिल है, वही पूरे संपूर्ण देश के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक देशों में उसको जो बुलाया जाता है कि आप जो है इस बात को प्रमाणित करके दिखाइए कि आखिरकार ये क्या था। तो आखिरकार अगर मान लो माननीय न्यायालय ने ये कहा है कभी इसका तथ्यात्मक रूप से जांच करिए कि वहां पर क्या था, क्या है, कैसा है, किसके ऊपर बना, क्यों बना, ये सब चीजों की जहां तक अन्वेषण जितना आप कर सकते हो उतना करके दिखाइए। लेकिन विनोद बंसल साहब, क्या वजह है कि अदालत की तरफ से फैसला आता है एएसआई के सर्वे का और इसको जो आप जैसे लोग हैं, पक्षकार हैं आपके, वो मानकर चल रहे हैं कि ये आपकी जीत की शुरुआत है? क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, हमने तो विश्व हिंदू परिषद ने तो अभी तक एक शब्द भी इस पर नहीं बोला और नहीं हम इसमें बोलने वाले हैं, क्योंकि देखिए कारण क्या है कि हम न्यायालय के काम में हस्तक्षेप कदापि नहीं करते। आपने देखा होगा कि जब राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो भी विश्व हिंदू परिषद ने यह कभी नहीं कहा कि ये निर्णय विश्व हिंदू परिषद की कोई जीत है। विश्व हिंदू परिषद इसका कोई श्रेय लेना ही नहीं चाहता। और आप देखिए कि ये समाज का काम है, समाज के लोग करते हैं, समाज के द्वारा होता है, न्याय लेकिन हिंदू पक्षकारों को क्यों लग रहा है कि अगर सर्वे होगा तो उनकी जीत होगी? सर्वे का फैसला उनकी जीत की शुरुआत है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 30 वर्ष से ये मामला न्यायालय में लंबित है और ये भारत का एक बहुसंख्यक समुदाय है जो कि तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न के कारण अपने आराध्य देव जो भगवान शिव हैं, उन शिव के ऊपर भी आघात, कुठाराघात और प्रत्याघात जो है सहन करने को मजबूर है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं होगा अनुराग जी जिसका के बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न का शिकार होता हो, लेकिन ये सिर्फ भारत में होता है। और ये हमने राम जन्मभूमि के केस में भी देख लिया। 500 सालों तक हमने लड़ाई लड़ी और उसके बाद में 70 साल तक हमें न्यायालय में लग गए। तब जबकि हम बहुसंख्यक हैं, हमारा संविधान है, हमारा देश है, हमारी न्याय व्यवस्था है। विनोद बंसल साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मौलाना साहब, विनोद बंसल साहब और महंत राजू दास दोनों ये कह रहे हैं कि देखिए मामला अदालत में है, अदालत से जो भी फैसला आए उसमें दिक्कत क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि गैर जरूरी मुद्दों को उठाया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस तरह से माननीय अदालत ने जल्दबाजी में सर्वे का हुक्म दिया है, ये सर्वे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल ये नहीं, अगर अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है मगर मुखालिफ पक्ष कहता है कि वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो मैं कहता हूँ कि पहले अदालत से पहले यही अदालत बन गए। जिस तरह से फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद के ताला खोल करके पूजा शुरू करवाया था, वही हरकतें फिर शुरू कर दी गई। देखिए, देश का माहौल खराब करने के लिए कुछ जो है शरपसंद लोग हैं, उनको देश में एकता पसंद नहीं आ रही है। कुछ कह रहे हैं विनोद बंसल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? ये माहौल क्रिएट किया जा रहा। कोर्ट के निर्णय को आप हरकत बता रहे हो यार, आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए यार। मौलाना साहब, आप अदालत के विवेक पर सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे हैं? ये बात मैं आपसे कल भी कह रहा था। जब आप कहते हैं कि अदालत जल्दबाजी में फैसला सुना रही है, आप अदालत के विजडम पर फैसला सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए, जब उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया राम जन्मभूमि पर, उसी पे इनको जो विश्वास नहीं तो क्या बात करेंगे ये? अरे राम जन्मभूमि पर आपके फैसला आने से पहले आपने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे,
मस्जिद को आपने तोड़ दिया। आप मौलाना साहब, आप अदालत को क्या मानते हैं? मौलाना साहब, आपने तो मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया। जी, मैं अयोध्या में रहता हूँ। मौलाना साहब सुनो मेरी बात, मौलाना साहब मेरी बात सुनो। अयोध्या की जो सनातन संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ पर 17 मस्जिदें हैं। मुसलमान बहुत खुश है। तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ का मुसलमान नाराज होने वाला नहीं है। 3 मस्जिद ऑलरेडी मैंने बना के दिया। तुम्हारे अंदर दम नहीं, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं। तुम लोग कभी नहीं कह पाए कि वहाँ पर राम जन्मभूमि था। मैं सुपुर्द कर रहा हूँ। मैं तो 3 मस्जिद बना के दिया हूँ। यहाँ का मुसलमान, ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। हमारे साथ अमरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, आप निदेशक रह चुके हैं एएसआई के। अमरेंद्र जी, थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए सर कि जो सर्वे का जिसका अदालत ने आदेश दिया है, दरअसल में सर्वे की प्रक्रिया होती कैसे है? एएसआई कैसे सर्वे करेगा? क्या जमीन की खुदाई होगी? कितने फीट गहरी खुदाई होगी? कितने इलाके में खुदाई होती है? माननीय न्यायालय ने जो दी है अपनी आदेश, उसके अंतर्गत काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है कि हम लोगों को उस एरिया का सर्वेक्षण करना है और पूरे एरिया में ये देखना है कि कहाँ पर वो अवशेष फैले हुए हैं और उन अवशेषों में जो दिखाई पड़ती है मंदिर से संबंधित चीज़ें, वो हो गई बात। और वैसे भी इतिहास में इस तरह की जब भी कभी भ्रामक स्थिति पैदा होती है तो पुरातत्व के माध्यम से ही उनको सुलझाया जाता है। और जैसा देखा गया है कि जब वो खुदाई होगी और वहाँ से जो अवशेष मिलेंगे वो निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर मंदिर था या नहीं था। एक तो ये बात निश्चित हो जाएगी। और जैसा कि पहले भी देखा गया है, तो जहाँ कहीं भी इस तरह की जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आर्कियोलॉजी ही एक माध्यम है, पुरातत्व ही एक माध्यम है जो किसी निष्कर्ष पर हमें पहुंचाता है। और हम सर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं कि उच्चतम न्यायालय का जो विवेकपूर्ण कहा है, आदेश है। मैं आपको रोक रहा हूं, उन्होंने कहा है कि देखिए ज्ञानवापी मस्जिद के जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, वहां पर नंदी विराजमान है और ये दरअसल में मस्जिद को लेकर तो नहीं हो सकता जहां नंदी विराजमान हो, ऐसा वहीं हो सकता है जहां पर कि मंदिर रहा हो। तो क्या एएसआई जब सर्वे करेगा तो आस्था को भी अपना आधार बनाएगा या सिर्फ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के आधार पर सर्वे होता है? हाँ, वो नंदी जो है वो माना जाता है कि वो अपनी जगह पर प्राचीन काल से वहीं पर स्थित हैं और वो एक बिंदु है जिसके आधार पर हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। और उसी दिशा में नंदी प्रायः जो है सो मुख्य द्वार के सामने होती हैं। तो और वो शिव का मंदिर होगा, नंदी वहाँ पर हैं और विशालकाय नंदी हैं और वो निर्धारित करेगा दिशा और डायरेक्शन। और जो पुरातत्व के लोग होंगे वो अपने प्लानिंग योजना जो बनाएंगे खुदाई की, उसमें इन सब बातों का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से निष्कर्ष निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो सारे जो स्थिति है जो ऊपर दिखाई पड़ती है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सब का डॉक्यूमेंटेशन होगा, बृहत डॉक्यूमेंटेशन होगा, ड्राइंग बनेगी, सब कुछ बनेगा और तब जाकर के वहाँ पर खुदाई की व्यवस्था की जाएगी। मौलाना साहब, आपने सुना, देखिए एएसआई में अहम भूमिका निभाई है अमरेंद्र जी ने, वो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि किस तरीके से पूरा सर्वे होगा। सर अगर नंदी है वहां पर तो मंदिर नहीं होगा, इस नतीजे पर आप कैसे पहुंच गए? सर्वे तो होने दीजिए। देखिए सर्वे होने दीजिए, हम सर्वे पर एतराज नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर का निर्माण अभी क्यों रोका गया? उसके अंदर सरजू का पानी मिला, कौन से अवशेष मिले थे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। उसके बावजूद बहुसंख्यक का भावना का ख्याल रख करके मौलाना साहब माफ कीजिएगा, आपने कल भी यही बातें कही थी, आप आज भी वही बातें दोहरा रहे हैं। विनोद बंसल साहब, जानकारी नहीं है। मौलाना साहब आपको जानकारी नहीं है। मौलाना साहब आपको जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। मुझे है।
मौलाना साहब जानकारी नहीं है, मैं अयोध्या में रहता हूँ। जी राजू दास साहब, जरा मौलाना साहब की जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप बाहर के हो, मैं अयोध्या के वासी हूँ, अयोध्या के रहने वाला हूँ, और मैं बता रहा हूँ, सुनो मौलाना, सुनो अयोध्या का, सुन लो मौलाना, अयोध्या के सुन लो अध्यक्ष, सुनो, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने सत्य को नहीं दबा सकते। अगर सत्यता है तो क्यों भाग रहे हो, क्यों डर रहे हो, क्यों पीछे भागते हो, क्यों परेशान हो, क्यों चिल्ला रहे हो? माहौल नहीं खराब करना, माहौल नहीं, गलत, बदतमीजी में नहीं। अयोध्या की सर्वेक्षण खुदाई हुआ है, 17 से 18 ग्रेनाइट के स्तंभ मिले हुए हैं। अगर तुम्हारे चश्मा नहीं, अगर तुम दिखाई नहीं, आओ अयोध्या, अयोध्या आओगे। अगर तुम असली ओरिजिनल मुसलमान हो, अगर सच्चे मुसलमान हो, मैं तुमको कुरान का सौगंध देता हूँ। मौलाना सुन, तुमको कुरान के सौगंध है। तुम अगर ओरिजिनल मुसलमान हो तो तुम अयोध्या आओ, तुमको राम जन्मभूमि ले चल रहा हूँ, तुमको जहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है, हिंदू धर्म में सिखाता है, आपका हिंदू धर्म सिखाता है कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाओ। ठीक है, माफ कीजिएगा महेंद्र राजू दास, आप थोड़ा सभ्य शब्दों में भी न्योता दे सकते हैं। मौलाना साहब पहुंचेंगे अयोध्या, वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा अयोध्या हिंदुस्तान की जमीन है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और पहलू हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि फैसला अदालत ने जल्दबाजी में लिया है। अजदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि एएसआई सिर्फ धोखाधड़ी करेगी। ये भरोसे का संकट क्यों है इतना? क्यों नहीं है? बाबरी मस्जिद का जिस तरह से फैसला किया गया, राजीव गांधी ने जिस तरह से ताला खोला, उसके बाद जो घटनाएं घटी, जिस तरह से मस्जिद को गिरा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कल्याण सिंह की तरफ से कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे, फिर गिरा दिया गया, फैसला हो गया। तो आप करें कि अयोध्या में भी गलत हुआ और वही काशी विश्वनाथ में भी गलत ही होगा? महेंद्र राजू दास, बिल्कुल होगा। नहीं कह रहा हूँ, नहीं देखिए, मौलाना साहब की बुद्धि खराब हो गई है। मौलाना साहब संविधान को नहीं मानते, मौलाना साहब भारतीय संविधान को नहीं मानते, मौलाना साहब उच्चतम न्यायालय को नहीं मानते, मौलाना साहब उच्च न्यायालय को नहीं मानते, मौलाना साहब सिर्फ अपने जिद को मानते हैं, मौलाना साहब सिर्फ दूसरे पे अपनी बात को थोपना जानते हैं और कुछ नहीं। सांच को क्या आँच, अगर सत्य हो मौलाना, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी सत्यता है तो डरते क्यों, घबराते क्यों, भागते क्यों हो मौलाना, भागते क्यों हो, बार-बार भागने का पसंद करते हो, पूरे देश को भगलाना बंद कर दो मौलाना। ठीक है, थोड़ा मौलाना साहब, महेंद्र राजू दास थोड़ा जानकारी भी जुटा लेते हैं। अमरेंद्र सर, एएसआई जो अपनी सर्वे करती है, जांच करती है, क्या वो तथ्यों को भी सामने रखती है? सर, अदालत में जब अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है तो तमाम फैक्ट्स भी पेश किए जाते हैं या सिर्फ आस्था का हवाला होता है? निश्चित रूप से जितने भी सब्जेक्ट खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं और उनका डे टू डे बेसिस पर उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है और वो सारे तथ्य सामने रखे जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई हैं तो पुरातत्व के माध्यम से ही उनको सुलझाया गया है और पुरातत्व से बढ़िया और कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है इस तरह के कंट्रोवर्सीज को सुलझाने का। और मैं समझता हूँ कि अजदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, सर माफ कीजिएगा, थोड़ा पॉलिटिकल बयान है, हालांकि अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एएसआई धोखाधड़ी करती है, ऐसा तो नहीं है जी? अजदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि एएसआई कुछ नहीं करेगी, सिर्फ धोखाधड़ी करेगी। निराधार है और इसको हम नहीं, ये ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है। तथ्य का संगत, न्याय संगत अभिव्यक्ति नहीं है उनकी और इसको हम मानते नहीं हैं। कोई भी तो फैक्ट एंड फाइंडिंग्स के साथ अपनी रिपोर्ट एएसआई रखेगी अदालत के सामने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। विनोद बंसल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।